हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीटोई परीक्षा मंत्रा। तो पिछली वीडियो में हम HTET 2011 के होम साइंस पेपर के सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट के 91 to 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में आज हम करेंगे 101 to 110 क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101 इज लिनोलिक अम्ल है एक। ऑप्शन 1 प्रोटीन, वसा, असंतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल कौन से होते हैं? जो अम्ल जैसे मूंगफली हो गया, जैतून, काजू, बादाम या मछली में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल, मीन्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, असंतृप्त वसीय अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भोजन में पोषण की पर्याप्तता किसके अनुसार होती है? उम्र के, लिंग के, क्रियात्मक तरीके के, उपरोक्त सभी के। सो हेयर आर राइट आंसर इज उपरोक्त सभी के, मीन्स जो भोजन होता है उसमें जो हमारे पौष्टिक तत्व होते हैं वो किस किस के अनुसार होते हैं? उम्र के, कि हर एक पर्सन होता है जो उसे अपनी उम्र के अकॉर्डिंग उसे पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं। और उसका लिंग क्या है, और क्रियात्मक तरीके, मीन्स वो क्या क्या काम करता है, उसकी एक्टिविटीज़ किस तरह की है। तो उसके जो भोजन के में उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी जो एडिक्वेसी होती है वो उम्र के, लिंग के, क्रियात्मक तरीके, मीन्स इन तीनों जो है चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। सो द राइट ऑप्शन इज उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है दूध में, संतरे के रस में, गन्ना में, अंगूर में। सो हेयर आर राइट आंसर इज गन्ना में। मीन्स सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज मीन्स जो एक सफ़ेद कलर के ठोस क्रिस्टल्स होते हैं जिसे हम टेबल चीनी के रूप में प्रयोग करते हैं, वो किस में पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में? गन्ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पकाने के दौरान भोजन पदार्थ जल के संपर्क में नहीं आते हैं, यह है तलना, भूनना, भाप से पकाना, सभी। तो पकाने के दौरान जब हम भोजन को पकाते हैं तो जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है वो कौन सी ऐसी विधि है, जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सी विधि है जिसमें वो जो भोजन है वो पानी के जो है हमारे कांटेक्ट में नहीं आता? तो सबसे पहला ऑप्शन है तलना। जब हम भोजन को तलने की विधि से पकाते हैं तो उसमें हम क्या है कि तेल को गर्म करते हैं और उसमें हम अपने भोज्य पदार्थ को पकाते हैं, तो इसमें भी वो पानी के संपर्क में नहीं आता। इसी तरह से जब हम किसी चीज़ को भूनते हैं तो भूनते या तो हम आग में भूनते हैं या किसी रेत वगैरह के ऊपर भूनते हैं, तब भी जो है हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है वो पानी के संपर्क में नहीं आता। थर्ड ऑप्शन है भाप से पकाना। भाप से जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं, किसी भोज्य पदार्थ को पकाते हैं तो पानी से हम भाप बना लेते हैं बर्तन के अंदर, लेकिन डायरेक्ट पानी के कॉन्टैक्ट में जो हमारा भोज्य पदार्थ है वो नहीं आता। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, कि इन सभी विधियों तलने, भूनना और भाप से पकाने, किसी भी विधि में जो हमारा भोज्य पदार्थ है वो पानी के संपर्क में नहीं आता। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज घर एवं मकान में महत्वपूर्ण अंतर है, कि जो एक हाउस होता है और एक होम होता है उसमें मेन डिफरेंस क्या है? भौतिक, वातावरणीय, संवेगात्मक, केवल शब्दावली संबंधी फर्क है। कि जो एक घर होता है, सबसे पहले अगर हम घर की बात करें, घर क्या होता है? जिसमें जो सभी फैमिली मेम्बर्स आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और अगर हम बात करें मकान की, मकान क्या होता है? जो ईंटों से, पत्थर से, फर्श से, छत से, खिड़कियों से बन तो जाता है लेकिन उसमें कोई भी इमोशंस नहीं होते, कोई भी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की केयर नहीं करते। सो मेन डिफरेंस क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। संवेगात्मक मीन्स इमोशनली जो है अटैच होते हैं। तो क्या घर के अंदर जो है जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वे एक दूसरे से इमोशनली अटैच होते हैं, और मकान में ऐसा नहीं होता। सो राइट आंसर इज संवेगात्मक। वृद्धि से भाव है आकार, ऊंचाई और भार में बढ़ोतरी, आंतरिक अंगों में बढ़ोतरी, एक और दो, दोनों, कोई भी नहीं। सो हियर आर राइट आंसर इज एक और दो, दोनों। मीन्स वृद्धि से हमारा क्या मतलब होता है? जब किसी पर्सन के आकार में, उसकी ऊंचाई में और भार में बढ़ोतरी होती है तभी हम क्या कहते हैं कि उसकी ग्रोथ हो रही है। और जब इसके साथ साथ उसकी बाहरी वृद्धि के साथ साथ उसकी आंतरिक अंगों में भी वृद्धि होती
तो उसे हम क्या कहते हैं कि उसकी पर्सन की पूरी तरह से ग्रोथ हो रही है। सो हमारे जो ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 2 है ये दोनों ही सही है। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिशु का भार दुगुना होता है। एक जो शिशु होता है उसका भार दुगुना कब होता है? जन्म से 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में। सो हियर आर राइट आंसर इज जन्म से 4 महीने में। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका 4 महीने तक उसका जो वजन होता है वो दुगना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिफेलोपोडल विकास का अर्थ है सिर से टांगों तक का विकास, शारीरिक केंद्र से बाहर जाती हुई वृद्धि, 1 और 2 दोनों, कोई भी नहीं। सो हेयर आर राइट आंसर इज सिर से टांगों तक का विकास। जो सिफेलोपोडल होता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक मेन प्रिंसिपल है। इसमें क्या है कि जो मनुष्य है उसका विकास सिर से टांगों तक होता है, कि जैसे कि जो मनुष्य की विकास की प्रक्रिया होती है वो सिर से पैरों की ओर चलती है। पहले सिर का विकास होता है और उसके बाद अन्य अंगों का, फिर जाकर पैरों का विकास होता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वह पहले क्या करता है, अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, फिर धीरे धीरे वह अपनी गर्दन को संभालना सीखता है, इसके बाद वह बैठने लगता है और फिर वह चलना सीखता है। इस तरह से उसका विकास कैसे होता है, सिर से पैरों तक। तो यह प्रिंसिपल किसका है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिज्ञासा उत्पन्न होने तथा प्रयत्न एवं गलतियां करके सीखने की विधि को कहते हैं प्राइमरी सर्कुलर, सेकेंडरी सर्कुलर, टर्शरी सर्कुलर, उपरोक्त सभी। सो आर राइट आंसर इज टर्शरी सर्कुलर। तो जो टर्शरी सर्कुलर स्टेज होती है ये कौन सी स्टेज है, जब एक बच्चा 12 से 18 महीने का होता है। इसमें क्या होता है, एक बच्चा ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा सब कुछ सीखता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो अलग अलग तरह की साउंड्स करता है, अलग अलग तरह के एक्शंस करता है। क्यों करता है, ताकि उसका जो केयर टेकर है, उसका जो केयर गिवर है, जो उसका ध्यान रख रहा है, वो उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित कर सके। तो ये कौन सी स्टेज होती है, टर्शरी सर्कुलर स्टेज। इसमें जब बच्चा 12 से 18 महीने का होता है तो वो सब कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा ही सीखता है। आर लास्ट क्वेश्चन इज समाजीकरण कब शुरू होता है। सबसे पहले तो वर्ड आया है समाजीकरण। क्या होता है समाजीकरण, कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने नेबर्स के, फ्रेंड्स के संपर्क में आता है तो उसे पता लगता है कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा व्यवहार करना है। जैसा उसके सामने हम बिहेव करेंगे वैसा ही वो हमसे सीखेगा। तो एक बच्चा कैसे मतलब सीखना शुरू करता है समाजीकरण, कि उसका कब शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज जब बालक को छुआ जाए, जब बालक बोलना शुरू करे, जब बालक किसी व्यक्ति के मुस्कुराने पर मुस्कुराए, जब बालक के साथ बातें की जाए। सो द राइट आंसर इज़ जब बालक किसी व्यक्ति के मुस्कुराने पर मुस्कुराए। मीन्स एक छोटे बच्चे को देखकर जब हम मुस्कुराते हैं तो वो भी हमें देखकर वापस मुस्कुराता है। तो ये क्या है कि वो हमसे देखकर कुछ सीख रहा है। मीन्स उसका अब जो है समाजीकरण है वो शुरू हो चुका है। अब वो इस सोसाइटी का एक पार्ट बनने के जो है तरफ अग्रसर हो चुका है। सो द राइट ऑप्शन इज़ जब बालक किसी व्यक्ति के मुस्कुराने पर मुस्कुराए। So these are today's 10 questions. Hope you all have understood these questions. Thank you.